हेलो वैंक्शन एंड ईजहान लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बरकरार रखेगा मेरे साथ। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आज हम अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेपरेशन का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि जहान के होश आने के बाद ईबो उसकी बहुत केयर करता है, लेकिन जहान को नींद की दवाई देने के कारण जहान ईबो की बाहों में सो जाता है। जहान के सोने के बाद डॉक्टर उसे चेक करने के लिए आते हैं और ईबो रूम से बाहर जाता है और ईबो उसके सभी फैमिली मेंबर को बता देता है कि जहान अब बिल्कुल ठीक है। और हाईक्वान भी वहाँ आ जाता है और हाईक्वान ईबो को बता देता है कि मैन अब पुलिस कस्टडी में है। कुछ देर बाद जहान को होश आने के बाद ईबो जहान को सूप पिलाता है जो मिसेस वांग घर से लाई थी और ईबो बड़े प्यार से जहान को सूप पिलाने लगता है। सूप खत्म होने के बाद जहान और ईबो छोटी सी बात पर झगड़ने लगते हैं। तो चलो गाइस, इसके आगे क्या होता है हम देखते हैं। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगेगा। सुबह हो चुकी है। डॉक्टर जहान को चेक कर रहे हैं। ईबो, हाईक्वान, झांजिन और मिस्टर वांग रूम के बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं और फैमिली के अदर मेंबर वांग मेंशन में चले गए क्योंकि आज जहान घर आने वाला था, इसीलिए वे जहान के लिए सब कुछ तैयार करने के लिए सबसे पहले निकल गए। रात में जहान का खाना खत्म करने के बाद ईबो ने जहान को डॉक्टर द्वारा बताई गई सभी दवाइयाँ दी, फिर उसे आराम करने के लिए फिर से सोने के लिए कहा। लेकिन जहान ने ये श्योर किया कि ईबो भी कुछ खा ले। तभी जहान ईबो को चिढ़ाने लगता है, लेकिन नींद की दवाइयों से जहान सोने लगता है। जहान के सो जाने के बाद और ईबो जहान को घूरते हुए रात भर वही बैठा रहा। कभी कभी वो जहान के बालों को सहलाता है और वह फिर से जहान के माथे को किस करता है। ईबो को ऐसा करते हुए पूरी रात गुजर जाती है। सुबह में जहान के उठने के बाद डॉक्टर उसे चेक करने के लिए आते हैं और डॉक्टर के आने के बाद ईबो रूम से बाहर चला जाता है। कुछ मिनटों के बाद सभी डॉक्टर जहान के केबिन से बाहर आते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, डॉक्टर ने सभी से कहा। गुड मॉर्निंग डॉक्टर, उन्होंने एक टोन में कहा। डॉक्टर, अब वो कैसा है, क्या हम उसे घर ले जा सकते हैं? झांजिन ने पूछा। बिल्कुल, अब वो ठीक है, तुम लोग उसे घर ले जा सकते हो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना। जैसे कि मैंने पहले कहा था, उसे पूरी तरह से ठीक होने के लिए 1 महीना लग सकता है, इसीलिए उसका ख्याल रखना और केयरफुल रहना और ये श्योर करना कि वो किसी भी तरह का दबाव नहीं ले रहा है और उससे बेड रेस्ट करना होगा, डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर, हम उसकी पूरी देखभाल करेंगे, झांजिन ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, तो आप सभी फॉर्मेलिटीज पूरी करो, फिर आप उसे घर ले जा सकते हैं, डॉक्टर ने कहा और चला गया। ठीक है, हाईक्वान मेरे साथ आओ, हम सब फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे। ईबो, तुम जहान के पास जाओ और उसे तैयार करो और झांजिन, माँ को कॉल करके ये बताओ कि हम जल्द ही घर आ जाएंगे, मिस्टर वांग ने कहा। मिस्टर वांग और हाईक्वान चले गए। ईबो ने झांजिन की ओर देखा। झांजिन मुस्कुराया और ईबो की ओर अपना सिर हिलाया। ईबो ने भी अपना सिर हिलाया और केबिन में चला गया। ईबो केबिन में जाने के बाद उसने देखा कि जहान अपने कपड़े चेंज कर रहा था। सॉरी जहान, आपका काम पूरा हो जाने के बाद मुझे पुकारो, ईबो ने कहा और दूर जाने लगा। तभी जहान ने ईबो को रोका। रुको ईबो, ये ठीक है, यहाँ आओ, जहान ने मुस्कुराते हुए कहा। ईबो अंदर जाने से पहले झिझकता है, लेकिन फाइनली वो अंदर आ गया और उसने पीछे का दरवाजा बंद कर दिया। ईबो कुर्सी की ओर चला गया और नीचे देखते हुए बैठ गया। माय हस्बैंड, तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे छुओ, लेकिन तुम सच में एक बेवकूफ हो, जहान ने कहा और अनबटन वाली शर्ट के साथ ईबो की ओर चला गया। अरे कुल्डी, जहान ने कहा। हाँ जहान, ईबो ने जवाब दिया और जहान की ओर देखा। कुल्डी, ये बटन लगाने के लिए मेरी हेल्प करो, जहान ने कहा और ईबो की ओर चला गया। जहान की बात सुनकर ईबो ने कंफ्यूज लुक से जहान को देखा। ईबो, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है, प्लीज मेरी हेल्प करो, जहान ने ड्रामेटिक रूप से कहा। ठीक है, ईबो ने कहा। मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? ऐसा लगता है कि ये कभी भी ब्लास्ट हो जाएगा, ईबो ने सोचा। दूसरी तरफ जहान ईबो को देखकर हंस रहा था। ईबो, मैं आपके बॉडी को छूना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे लिप्स को बुरी तरह से किस करना चाहता हूँ, जहान ने अपने मन में सोचा और पागलों की तरह मुस्कुराने लगा। जहान, ये पूरा हो गया, ईबो ने कहा।
क्या ये हो गया? लेकिन इतनी जल्दी? क्या आप इसे धीरे से नहीं कर सकते? जैन ने कहा। तुम क्या कह रहे हो? ईबो ने पूछा। कुल्डी, कुछ भी नहीं, चलो बाहर चलते हैं, हर कोई हमारा वेट कर रहा होगा, जैन ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, ईबो ने कहा और वे दोनों बाहर चले गए। झांजिन दौड़कर उसके पास गया और उसे गले लगाया। मेरा डीडी, क्या तुम ठीक हो? झांजिन ने पूछा। जैन ने भी उसे वापस गले लगाया। झांजिनगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। वैसे तुम कैसे हो? जैन ने कहा। जैन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपको ठीक देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, झांजिन ने कहा। ओ मेरे बेटे, मैं तुम्हें ठीक देखकर बहुत खुश हूँ, मिस्टर वांग ने जैन को मुस्कुराते हुए गले लगाते हुए कहा। पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जैन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। पिताजी, सब लोग कहाँ है? जैन ने हक को ब्रेक करते हुए कहा। माँ और दादाजी आराम करने के लिए घर चले गए, वो बहुत थक गए थे और दूसरे भी उनके साथ चले गए और हाइकुआन कार में हमारा इंतजार कर रहा है, झांजिन ने कहा। ओह, ये ठीक है, चलो चलते हैं, मैं सभी से मिलना चाहता हूँ, जैन ने मुस्कुराते हुए कहा। वे सभी हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं और कार में बैठ जाते हैं। कैसे हो गग्गा? जैन ने पूछा। जैन, तुम्हें ठीक देखकर मैं बहुत खुश हूँ, हाइकुआन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। 1 घंटे के बाद वे आखिरकार अपने घर पहुँच गए, जहाँ हर कोई जैन का इंतजार कर रहा है। जैन को कार से बाहर आते देखकर सभी घर से बाहर भागे। फाइनली अब उनके आंखों का तारा उनके पास वापस आ गया। हर कोई जैन को देखकर बहुत खुश था। हर कोई जैन को गले लगाकर उसके गालों पर किस कर रहे थे। जैक्सन, हाउ शुआन और जियांग इतने खुश थे कि उन्होंने एक पल के लिए भी जैन का साथ नहीं छोड़ा। ओह, इतनी प्यारी फैमिली। मिसेस वांग ने जैन के सभी फेवरेट डिश बनाई थी और उन्हें अपनी हाथों से जैन को खिला रही थी और वो साथ ही ईबो, हाइकुआन, झांजिन, जैक्सन, जियान, हाउ शुआन और जिनयोंग को भी खिलाती है और फैमिली के अदर मेंबर अपना ब्रेकफास्ट खुद कर रहे थे। ब्रेकफास्ट करने के बाद जैन ईबो के साथ आराम करने के लिए अपने कमरे में जाने वाला था, लेकिन तभी अचानक डोरबेल बजने लगती है। हाउ शुआन ने जाकर दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक लेडी खड़ी थी। हाँ मिस, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? हाउ शुआन ने पूछा। क्या मैं मिस्टर वांग शिओजान और मिस्टर वांग ईबो से मिल सकती हूँ? उस लेडी ने पूछा। हाँ, आप मिल सकती है, लेकिन तुम कौन हो? हाउ शुआन ने पूछा। मैं म्यानमैन की माँ हूँ, उस लेडी ने जवाब दिया। ओ, प्लीज अंदर आओ, हाउ शुआन ने कहा। म्यानमैन की माँ अंदर आ गई। यह कौन है? मिसेस वांग ने पूछा। हेलो, मुझे सच में आप लोगों को परेशान करने के लिए बहुत खेद है। मैं म्यानमैन की माँ हूँ, मेरा नाम मिसेस सेनलिन है, म्यानमैन की माँ ने कहा और उन्हें बो किया। ओ मिसेस सेन, प्लीज बैठ जाइए, मिसेस वांग ने कहा। थैंक यू, मिसेस सेनलिन ने कहा और सोफे पर बैठ गई। ईबो और जैन सहित सभी लोग सोफे पर बैठ गए। जो हुआ उसके लिए मुझे बहुत खेद है। मुझे पता है म्यानमैन ने जो भी कुछ किया वो बिल्कुल सही नहीं है और सच में हर चीज के लिए मैं माफी मांगना चाहती हूँ। मिसेस सेनली ने माफी मांगी। सॉरी बोलने से सब कुछ ठीक नहीं हो सकता, ईबो ने गुस्से में कहा। मुझे पता है, सिर्फ सॉरी के साथ सब कुछ ठीक नहीं किया जा सकता और इसके अलावा मैं यहाँ उसकी ओर से सॉरी कहने के लिए नहीं आई हूँ। मैं यहाँ आपके पति को देखने के लिए और सॉरी कहने के लिए आई हूँ, क्योंकि वो मेरी बेटी है जिसने उसे चोट पहुँचाई। मैं उसे सपोर्ट करने के लिए नहीं आई हूँ। आप उसके साथ जो चाहे वो कर सकते हैं, मैं आप लोगों को नहीं रोकूंगी। वो सजा के हकदार है और उसे वो मिलना ही चाहिए और उसकी सजा पूरी होने के बाद मैं उसे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करूंगी। वो सच में पागल हो गई है, ये मेरी गलती है। मैंने उसकी ठीक से देखभाल नहीं की, ये मेरी गलती थी। म्यानमैन के पिता की डेथ हो गई थी जब वह सिर्फ 5 साल की थी। उसके बाद मैंने सभी जिम्मेदारियां लेनी पड़ी और उसकी देखभाल करने के लिए मुझे समय नहीं मिला। आप देख सकते हैं, उसने जो कुछ भी किया ये सिर्फ मेरी गलती है। मैंने उसकी ठीक से देखभाल नहीं की, इसीलिए मुझे बहुत खेद है और मुझे बहुत पछतावा भी हो रहा है, मिसेस सेनली ने कहा। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, थैंक यू मुझसे बात करने के लिए और मेरे 2 शब्द सुनने के लिए और मुझे घर के अंदर आने के लिए परमिशन देने के लिए। और एक बात, आप अपना ख्याल रखना, मिसेस सेनली ने जैन के कंधे को थपथपाते हुए कहा।
और उसने फिर से एक बार सभी को वो किया और घर से चली गई। मिसेस सेनलिन के जाने के बाद कोई भी इस बात पर डिस्कशन नहीं करता, क्योंकि हो सकता है कि जैन इस बात पर अनकंफर्टेबल महसूस करे। तो मिसेस वांग ने जैन और ईबो को आराम करने के लिए उनके कमरे में भेज दिया। जैन, कल तुमसे पुलिस बात करने के लिए आएगी, क्या तुम कंफर्टेबल हो? ईबो ने कमरे में एंटर करते हुए पूछा। जैन बेड पर बैठ गया और एक पल के लिए कुछ सोचने लगा। मैं ठीक हूँ ईबो, जैन ने कहा। अगली सुबह ईबो जल्दी उठकर अपनी डेली रूटीन पूरी की। उसके बाद वो स्लीपिंग ब्यूटी के पास बैठ गया और अपने लैपटॉप पर कुछ काम करने लगा। मत करो प्लीज, ऐसा मत करो प्लीज माँ, वापस आओ, जैन नींद में बड़बड़ाया। ईबो ने जैन की बातें सुन ली जो वो नींद में बड़बड़ा रहा था। उसने अपना लैपटॉप बंद करके बेड साइड टेबल पर रख दिया। जैन को पसीना आ रहा था, उसकी बॉडी भी कांप रही थी। जैन उठो। ईबो ने जैन को उठाने की कोशिश की, लेकिन जैन नहीं उठा। जैन अभी भी नींद में कुछ बड़बड़ा रहा है जो पूरी तरह से अनक्लियर है। जैन की पूरी बॉडी पसीने से तर थी, उसकी मुट्ठी कसी हुई थी। माँ, जैन चीखता चिल्लाता जाग उठा और नींद से उछलते कूदते बिस्तर पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, वो बहुत डरा हुआ दिख रहा था। ऐसा लगता है कि उसने सच में बहुत बुरा सपना देखा है। ईबो, वो जा रही है। ईबो प्लीज उसे रोको, वो जा रही है। माँ रुको, मत जाओ। ईबो प्लीज उसे रोको, जैन ने ईबो को हिलाते हुए कहा। दूसरी तरफ ईबो सिर्फ जैन को घूर रहा था, क्योंकि उसने जैन को इस हालत में कभी भी नहीं देखा था। ईबो, तुम उसे क्यों नहीं रोक रहे हो? मेरी माँ जा रही है, प्लीज उसे रोको, जैन चिल्लाया। ईबो ने तुरंत जैन को गले लगा लिया। जैन शांत हो जाओ, तुमने सिर्फ एक सपना देखा है जो बहुत बुरा है, प्लीज शांत हो जाओ, ईबो ने कहा, लेकिन रोते हुए खुद को वो कंट्रोल नहीं कर सका। जैन ने ईबो को वापस गले लगाया। वो भी रो रहा था, लेकिन वो धीरे धीरे शांत हो गया। ईबो बहुत हैरान था और डरा हुआ भी। उसने जैन को कभी भी इस तरह से नहीं देखा। उसने पहली बार जैन को इस हालत में देखा है। जैन चिल्लाया और उसने अपना सिर पकड़ लिया। क्या हुआ जैन? ईबो ने घबराकर पूछा। ईबो, मेरे सिर में दर्द हो रहा है और ये बहुत पेनफुल है, जैन ने जवाब दिया। रुको, मैं झांजिन को कॉल करके कुछ खाना लाने के लिए कहता हूँ। पहले तुम कुछ खा लो, उसके बाद मैं तुम्हें दवाइयाँ दे दूंगा। रो मत जैन, सिर दर्द ठीक होगा, ईबो ने जैन के आंसू पोंछते हुए कहा। ईबो ने अपना फोन निकाला और झांजिन को कॉल किया। जैन ने ईबो का हाथ थपथपाया। एक सेकंड रुको जैन, ईबो ने जवाब दिया और जैन का सिर सहलाने लगा। झांजिन ने अपना कॉल उठाया। हेलो ईबो, क्या जैन जाग गया? झांजिन ने पूछा। हाँ जैन जाग गया। क्या तुम माँ के हाथ से कुछ खाना भेज सकते हो? जैन माँ के हाथ से खाना चाहता है, ईबो ने कहा। ठीक है ईबो, झांजिन ने कहा और फोन काट दिया। ईबो ने अपना फोन बेड पर रखा। जैन, क्या आप तुम बेहतर महसूस कर रहे हो? ईबो ने पूछा। ईबो, मेरे सिर में बहुत दर्द है, जैन ने जवाब दिया। ठीक है जैन, ये जल्द ही ठीक हो जाएगा, तुम ज्यादा तनाव मत लो, ठीक है? ईबो ने कहा। ओके मास्टर, जैन ने कहा और मुस्कुराया। बच्चों, मैं यहाँ हूँ, मिसेस वांग ने ब्रेकफास्ट के साथ कमरे में एंटर होते हुए कहा। माँ, तुम आ गए, जैन खुशी से चिल्लाया। जैन, क्या आप तुम ठीक हो? मिसेस वांग ने जैन की गालों को सहलाते हुए कहा। माँ, मेरे सिर में बहुत दर्द कर रहा है, जैन ने एक बच्चे की तरह शिकायत की। वैसे ही किसी बच्चे को खेलते वक्त चोट लग जाती है और वो अपनी माँ से शिकायत करता है, उसी तरह से जैन भी मिसेस वांग से शिकायत कर रहा है। ओ, ये बात है, मैं यहाँ एक किस करती हूँ, माँ का प्यार भरा किस, इससे जल्दी ठीक हो जाएगा। मिसेस वांग ने जैन के पट्टियों से बंधे हुए माथे पर किस करते हुए कहा। जैन मुस्कुराया। ईबो उन्हें खुशी से देख रहा था। जैन को फिर से नॉर्मल देखकर अब वो खुश है। जैन को 4 साल का बच्चा होते देखकर वो बहुत खुश है। बेबी, तुम कुछ खा लो, फिर माँ के प्यारे किस के साथ कुछ दवाइयाँ भी लेनी होगी, ये डबल इफेक्टिव होगा, मिसेस वांग ने स्माइल करते हुए कहा। जैन ने अपना सिर हिलाया। मिसेस वांग जैन को खाना खिला रही थी। ईबो ने एक गहरी सांस ली। माँ, मैं नीचे जा रहा हूँ, ईबो ने कहा। अरे कोल्डी, तुम नीचे क्यों जा रहे हो? यहाँ बहुत सारा खाना है, तुम मेरे साथ शेयर कर सकते हो, जैन ने कहा।
जैन, मुझे और भी कुछ काम है और पुलिस ऑफिसर यहाँ कभी भी आ जाएंगे। क्या आप उनसे बात कर सकते हैं? ईबो ने पूछा। हाँ, मैं कर सकता हूँ, जैन ने कहा और अपना सिर हिलाया। ठीक है, अब तुम अपना नाश्ता करो और फिर दवाइयाँ ले लो, ईबो ने कहा और कमरे से बाहर चला गया। लेकिन ईबो नीचे नहीं गया, वो अपने कमरे के दरवाजे के पास खड़ा था। वो बस जैन और मिसेस वांग को कुछ टाइम दे रहा था, जैसा कि जैन ने अपनी माँ के बारे में सपना देखा था। इसीलिए जैन मिसेस वांग के साथ कुछ टाइम स्पेंड करेगा तो अच्छा महसूस करेगा। इसीलिए ईबो ने उन्हें कुछ टाइम दिया था। मैं सच में तुम्हारी माँ के बारे में तुमसे पूछना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारा सैड चेहरा देखने से मुझे डर लगता है, ईबो ने खुद से कहा और दरवाजे के पास खड़ा होकर जैन का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख रहा था। कुछ मिनटों के बाद ईबो नीचे चला गया और उसने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया। अब 11 बज गए हैं। झांजिन और मिसेस वांग जैन के साथ बैठे हुए हैं और सभी फैमिली मिलकर लिविंग रूम में बैठे हुए थे। इसी दौरान डोरबेल बजती है। एक बटलर ने दरवाजा खोला, फिर पुलिस ऑफिसर मेंशन के अंदर आ जाते हैं। पूरी वांग फैमिली उन्हें देखकर खड़ी हो जाती है। हेलो मिस्टर वांग, हम मिस्टर वांग शोजान का स्टेटमेंट लेने के लिए आए हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि वह सब कुछ क्या हुआ था, एक पुलिस ऑफिसर ने कहा। हेलो ऑफिसर, हम भी जानते हैं, लेकिन हमने उससे कुछ भी नहीं पूछा क्योंकि हम नहीं चाहते कि जैन इससे अनकंफर्टेबल महसूस करे। मिस्टर वांग, मैं समझता हूँ, लेकिन ये हमारे केस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, पुलिस ऑफिसर ने जवाब दिया। हम जानते हैं ऑफिसर, चलो हम ऊपर चलते हैं, दादाजी ने कहा। ईबो ने सबसे पहले चलना शुरू कर दिया और ऑफिसर ने उसका पीछा किया। ईबो अपने कमरे के सामने रुक गया। वो आपको सब कुछ कहेगा, लेकिन तभी जब वह कंफर्टेबल महसूस होगा। ईबो ने अपनी बात क्लियर की और कमरे में एंटर किया, जहाँ जैन, झांजिन और मिसेस वांग बात कर रहे थे। जैन, ऑफिसर आ गए, ईबो ने कहा। जैन ने ईबो को देखते हुए अपना सिर हिलाया। ईबो ने भी अपना सिर हिलाया और सभी ऑफिसर को अंदर आने के लिए कहा। हेलो मिस्टर जैन, आप कैसे हैं? एक पुलिस ऑफिसर ने जैन की ओर देखते हुए पूछा। हेलो ऑफिसर, मैं ठीक हूँ और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं कैसा हूँ, जैन ने जवाब दिया। मिस्टर जैन, हमें इसके लिए माफ करो, ऑफिसर ने कहा। क्यों? क्या तुमने मुझे मारा है? तो सॉरी कहना बंद करो और प्लीज बैठो ऑफिसर, जैन ने कहा। ये ठीक है मिस्टर जैन, चलिए अपना अधिक समय बर्बाद नहीं करते और सीधे पॉइंट पर आते हैं, ऑफिसर ने कहा। जैन ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, हमें सब कुछ बताओ, क्या हुआ और वो तुम्हें कैसे वहाँ ले गई, ऑफिसर ने पूछा। और दूसरे ऑफिसर ने अपने हाथ में डायरी और पेन लेकर कुछ लिखने लगा। उसके पास कोई आदमी था, शायद वो उसका मेंबर होगा। फिर वे दोनों ने मुझे तीसरी मंजिल तक घसीट कर ले गए। फिर वो आदमी बाहर चला गया और वो जोर से हंसने लगी। उसने मुझे सिर पर कुछ मारा और इसीलिए मेरे सामने सब ब्लैकआउट हो गया। और इसके बाद क्या हुआ ये मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं हॉस्पिटल में ईबो के पास था। जैन ने सब कुछ बताया। जैन की बात सुनकर वो गार्ड ईबो को याद आया, जिसने कहा था कि 1 आवर पहले ही जैन कॉलेज से बाहर गया और फिर कॉलेज में नहीं आया। अब ईबो का खून खोल रहा था। वो कमीना, अगर मैंने उससे फिर से देखा तो वे मेरे हाथों से मर जाएगा, ईबो ने खुद से कहा। ठीक है, हम फिर से सभी गार्ड्स, मेंबर्स और सीसीटीवी कैमरे की जांच करेंगे और हम उस मेंबर को खोजेंगे, तुम चिंता मत करो, एक पुलिस ऑफिसर ने कहा। हाँ प्लीज सर, उसे जल्द ही ढूंढे, मिस्टर वांग ने कहा। हम अपनी तरह से पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, हम अब जा रहे हैं। थैंक यू मिस्टर जैन, आपका टाइम देने के लिए, एक ऑफिसर ने कहा। सॉरी ऑफिसर, क्या हम जैन कुछ कहने वाला था, लेकिन वो बीच में रुक गया और उसकी नजर ईबो पर पड़ी जो उसे घूर रहा था। दरअसल ईबो उसे वार्निंग दे रहा था। हाँ सर, ऑफिसर ने पूछा। कुछ भी नहीं ऑफिसर, जैन ने कहा। ठीक है मिस्टर जैन, हम जा रहे हैं, ऑफिसर ने कहा और कमरे से बाहर चला गया। जैन, तुम आराम करो, हम सब जा रहे हैं, जैन जी ने कहा और सभी को बाहर आने के लिए कहा। सब लोग कमरे से बाहर चले गए। लास्ट में झांजिन दरवाजे पर रुक गया और ईबो की ओर देखा। ईबो ने उसकी ओर देखा और अपना सिर हिलाया। झांजिन मुस्कुराया और नीचे चला गया। ईबो जैन के पास बेड पर बैठ गया। क्या हुआ, तुम ऐसे मुझे क्यों देख रहे हो, जैन ने पूछा। तुम उस ऑफिसर से क्या कहने वाले थे, ईबो ने पूछा।
कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं कह रहा था, जहन ने घबराकर जवाब दिया। मैं तुम्हें जानता हूँ जहन, तुम म्यानमैन को माफ करने के बारे में सोचो भी मत, ईबो ने कहा। लेकिन ईबो, उसका मेंटल हेल्थ खराब है, जहन ने कहा। देखो, तुम उसे माफ करने के बारे में सोच रहे थे। सुनो जहन, उसने एक गुनाह किया है और वो सजा की हकदार है, ईबो ने कहा। ईबो की बात सुनकर जहन ने अपना सिर हिलाया। और जहन, मुझे माफ कर देना, ईबो ने सैड चेहरे के साथ कहा। क्यों ईबो, तुम मुझसे सॉरी क्यों कह रहे हो, जहन ने पूछा। वो तुम्हें उस जगह पर ले गए और उन लोगों ने आपको चोट पहुंचाई और मैं तुमको बचा भी नहीं सका, इसीलिए मुझे माफ करो, ईबो ने कहा। ईबो, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? वो तुम ही थे जिसने मुझे हीरो की तरह बचाया, वो तुम ही थे जिसने मुझे प्रोटेक्ट किया, तुम ऐसा वैसा कुछ सोचो भी मत, जहन ने ईबो का हाथ पकड़ते हुए कहा। ईबो ने जहन की ओर देखा। मैं उस टाइम आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सका, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब हर चीज से मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगा। मुझे सच में आपको खोने का डर है, ईबो ने अपने मन में सोचा। मुझे इस इंसिडेंट से पछतावा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे ये एहसास नहीं होता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तब मैं ये सोचकर डर रहा था कि मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगा, जहन ने अपने मन में सोचा। वे एक दूसरे को देखकर अपने मन में सोच रहे थे। ऐसी कुछ बातें हैं जो वे आपस में बताना नहीं चाहते, लेकिन अपनी आंखें ऐसी चीज है, अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आपके आंखों में ये प्यार को क्लियर देखा जा सकता है। तो गाइज, आपको ये पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइज मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइज।